Original tracings of land plans duly certified by the state government should be kept as permanent record in the office of. यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको AN, DN, DRM, PC। तो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर का आंसर है। ये हम लोगों को मिल जाएगा, अभी आपको मैं रेफरेंस बता देता हूँ लैंड प्लान्स के बारे में। तो लैंड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना आंसर तो उन्होंने दिया है आपको, क्या दिया है, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर दिया, लेकिन करेक्ट आंसर मैं आपको मैनुअल के रेफरेंस से बताऊंगा। तो ये देखिए चैप्टर नंबर 8 में, आप देखेंगे तो पैरा 806 लैंड रिकॉर्ड्स इन चीफ इंजीनियर्स ऑफिस। ठीक है, वाइड पैरा 850 ऑफ द इंडियन रेलवे कोड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अ कंप्लीट सीरीज ऑफ लैंड प्लान फॉर द एंटायर रेलवे शुड बी मेंटेन इन चीफ इंजीनियर्स ऑफिस। और जो वर्डिंग हमको दी गई वो बता, द ओरिजिनल ट्रेसिंग्स, क्या, द ओरिजिनल ट्रेसिंग्स that are duly certified by the state government should be kept as permanent records in the chief engineer's office। कहाँ रखना है, सॉरी, इन द सीज ऑफिस, सॉरी। हाँ, ओरिजिनल ट्रेसिंग, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ आपके लिए, एक साथ देख पाएंगे आप लोग। फिर ये देखिए क्या कहा, the original tracing that are duly certified by the state government should be kept as permanent record in the CE's office, चीफ इंजीनियर्स ऑफिस ना। तो लैंड रिकॉर्ड बेसिकली रखी कहाँ जाती है, चीफ इंजीनियर ऑफिस में रखी जाती है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर चीफ इंजीनियर के बारे में बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो एएन नहीं है, एएन नहीं हो सकते, और फिर बाद में डीएन भी नहीं हो सकते, डीआरएम भी नहीं हो सकते। तो ये चीफ इंजीनियर करेक्ट आंसर है, लेकिन क्योंकि इन्होंने दिया प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, तो पीसी इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, इसके हिसाब से। अदरवाइज परफेक्ट आंसर हमारा चीफ इंजीनियर होना चाहिए। ठीक है ना। इसके ऊपर किसी ने शायद ऑब्जेक्शन लिया नहीं, मुझे लगता है, या आई डोंट नो, क्योंकि हमारे मैनुअल के अंदर नहीं चेंजेस। अगर कहीं कोई सर्कुलर आया होगा कि पीसी होंगे तो मुझे नहीं पता, बट अदरवाइज आंसर इसका जो चीफ इंजीनियर होना चाहिए था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एज पर IRWM दैट द क्या है, एज पर IRWM द डैश jointly with RPF, police and SSC works are responsible for preventing encroachment and for driving out the trespassers at station। जहाँ पे trespassing वगैरह होती है, तो कौन जो है आप क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल है साथ में आपके इंस्पेक्शन के। ये भी आंसर देखिए मेरे से गलती से गलत टिक हो गया है ये, दिस इज अगेन रॉन्ग। दिस इज बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 स्टेशन मास्टर होता है कि नहीं। तो इसका आंसर स्टेशन मास्टर होगा, गलती से ऑप्शन नंबर 1 टिक है, आई नीड टू रेक्टिफाई इट। ठीक है, एज पर IRWM द स्टेशन मास्टर jointly with RPF, police and SSC PV और SSC works are responsible for preventing encroachment and for driving out the trespassers at stations। रेफरेंस देख लेते हैं हम लोग इसका भी। देखिए दोस्तों, ये पैरा 815 में हमको इसका आंसर मिल गया। पैरा 815 है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पैरा 815 एट स्टेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर, यहाँ पे एट स्टेशन लिखा है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट स्टेशन लिखा है ना। तो स्टेशन पे क्या कहा जा रहा है, एट स्टेशन द स्टेशन मास्टर jointly with nominated senior RPF inspector will be responsible for preventing encroachment and for driving out trespassers by obtaining help also from RPF, police and SSC works of PV as necessary। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है, स्टेशन मास्टर इसका करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 स्टेशन मास्टर इज द करेक्ट आंसर। Action for eviction of unauthorized occupants from the railway premises under the provisions of PPE Act, Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1971। Action for eviction of the unauthorized occupant from the railway premises under the provision of the Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1971 can be taken only by those officers who are appointed as what? Competent officer, eviction officer, जुडिशियल ऑफिसर या स्टेट ऑफिसर। कौन कौन करेंगे, तो इसका भी आपको यहाँ पे आंसर यहीं पे मिल जाएगा। खैर उसको हम लोग रेफरेंस देख लेंगे। तो क्या है, स्टेट ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर। एक्शन फॉर इविक्शन ऑफ द अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट फ्रॉम द railway premises under the provisions of PPE Act can be taken only by those officers who are appointed as state officer
बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेट ऑफिसर इसका आंसर ये इनडायरेक्टली बता पाऊंगा कि पीपी एक्ट के तहत जो हमको करना, जो अपॉइंटेड है गजेटेड ऑफिसर, वो कौन होंगे? वो स्टेट ऑफिसर है। यहाँ देखें, मंथली प्रोग्रेस रिगार्डिंग एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट, फाइलिंग एविक्शन केसेस एंड द प्रोग्रेस इन कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफिसर इन सिविल कोर्ट्स शुड बी सबमिटेड बाय डिवीजन टू हेडक्वार्टर। तो ये स्टेट ऑफिसर यहाँ से आपको पता चल रहा है, इसका आंसर है। इसके अलावा और एक दो जगह इनका जिक्र हुआ है। देखिए यहाँ पे, देखिए स्टेप्स टू कंट्रोल द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रेलवे लैंड, इसके अंदर भी यहाँ पे उनके बारे में बात हुई है कि eviction process shall include inter alia identifying existing encroachment, ensuring that all the cases under PP Act have been filed